नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम सियाटिका के विषय में आपको बताएंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको सियाटिका की कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जो कि जिन्हें ज्यादा दर्द था उन लोगों के लिए एक्सरसाइज थी, लेकिन यदि आपको कुछ और उससे ज्यादा कर सकते हैं तो ये आपके लिए कुछ योगासन हैं जिससे हमारी स्पाइन को स्ट्रेंथ मिलेगा। ये आज हम आपको बताएंगे कि हमें अपने स्पाइन को कैसे स्ट्रेंथ देना है और सियाटिका की प्रॉब्लम को दूर करना है। सियाटिका एक ऐसी नब्ज है जो हमारे कमर से लेकर पैर तक जाती है। जब इस नस पे दबाव पड़ता है तो हमें सियाटिका की प्रॉब्लम होने लगती है। तो उस दबाव को कम करने के लिए हम अपनी स्पाइन को एक खिंचाव देंगे और अपने पैर को एक खिंचाव देंगे, जिसके कारण हमारी वो जो मनके होते हैं उनमें एक गैप आएगा और वो खींचेंगे तो उससे हमारी प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त होगी। हमारी पैरों की मांसपेशियां या रीढ़ जो है वो मजबूत होगी, जिसके कारण की सियाटिका की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि इसके लिए हमें कौन से योगासन करने चाहिए। मैं पीछे उल्टे होके आप लेट जाएं। अपनों दोनों हथेलियों को ऐसे रखें और धीरे से अपनी कमर को ऊपर उठाएं। ये भुजंगासन की अवस्था है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा नहीं उठना है। आप जितना आसानी से उठ सकते हैं, अपनी स्पाइन को बिल्कुल भी कष्ट नहीं देना है और आप इस अवस्था में थोड़ी देर रुकें और फिर इसे आप 2 बार ही करें, ज्यादा नहीं करें। अब हमें अपने दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा पंजों में गैप देना है। पैर की उंगलियां अंदर की तरफ रहेंगी और दोनों हाथों को ऐसे डॉग पोज पे रुकेंगे। हथेलियों को थोड़ा आगे रखना है, अपने शोल्डर से थोड़ा सा आगे अपनी हथेलियों को रखना है और अधोमुखासन की अवस्था में हम रहेंगे। अपने नी को ऊपर उठाएंगे और सर को नीचे, अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे। हमें अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। हमारे नी अगर मुड़े तो अगर स्पाइन को सीधा रखने में हमें दिक्कत हो रही है तो हम अपने नी को मोड़ सकते हैं, लेकिन स्पाइन को हमें सीधा रखना है। आप खोल भी सकते हैं अपने पैरों को। जब हमारी स्पाइन सीधी होगी, उसमें एक खिंचाव होगा तो जो नस पे दबाव पड़ता है वो उसमें गैपिंग आएगी, इस तो हमें रिलीफ मिलेगा। इस अवस्था में आप 30 सेकेंड के लिए रुकें। फिर नॉर्मल स्थिति में आ जाए। इसे भी आप 2 बार कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि इससे हमें स्पाइन में भी खिंचाव हो रहा है और हमारे पैर में भी खिंचाव हो रहा है। इससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी और सियाटिका के दर्द में हमें आराम मिलेगा। सेकंड के लिए रुकें।
अपने पंजों के बल ऐसे बैठ जाना है, पंजों के ऊपर ही बैठना है और दोनों पैरों में गैप रखना है और हाथों को ऐसे रख के आगे शशांकासन की अवस्था में रिलैक्स करना है। स्पाइन को सीधा रखें। आप देखेंगे आपकी स्पाइन सीधी है, आपके पैर में भी खिंचाव आ रहा है। यदि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पंजे के नीचे कुछ रख भी सकते हैं। और अगर आपके घुटनों में दर्द है, नहीं ऐसे बैठ सकते हैं, तो आप वज्रासन की अवस्था में ही बैठ जाएं और इसी अवस्था में आप आगे की ओर स्पाइन को खिंचाव दें। अब दोनों पैर फैला के दंडासन की अवस्था में बैठ जाएं। आपके जिस पैर में दर्द है उस पैर को ऐसे मोड़ें और ऐसे रखें और आगे की ओर झुके। आप जितना झुक सकते हैं, यहाँ तक झुक सकते हैं, यहाँ तक ही झुकिए। नहीं, आप जितना झुक सकते हैं अपने अंगूठे को पकड़िए। आप 5 रेपिटेशन कर सकते हैं इसके। आप देख रहे होंगे कि आपके पैर में बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा होगा। यदि आपको कोई भी एक्सरसाइज या योगासन करते समय ऐसा महसूस हो कि हमारा दर्द बढ़ रहा है, तो आप उस एक्सरसाइज को वहीं पे रोक दें। आप ये योगासन करते रहेंगे तो आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और धीरे धीरे आपकी स्पाइन को एक लचीलापन मिलेगा, उसकी अकड़न समाप्त होगी और जो हमारे इस रीढ़ की हड्डी में जो मनके होते हैं उनमें भी एक खिंचाव पैदा होगा और जो आपस में चपकने लगते हैं या उस पे दबाव पड़ने लगता है, उस पे गैपिंग आएगी, तो हमारे साइटिका की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। अब हम साइटिका के लिए ये एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि साइटिका क्या है, साइटिका क्यों होती है। धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।